प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसी के लिए तो निरंतर मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। तो साथियों, आज हम बात करते हैं वास्तु की। एक सीरीज ही हमारी चल रही है कि वास्तु के विषय में मोटी मोटी बातें, जो ज़रूरी बातें हैं, वो मैं आप सबको बताऊँ, आपके साथ शेयर करूँ, है ना। तो आज हम बात करते हैं कि आदमी के सोने की दिशा क्या होनी चाहिए। इस पे बड़ा बवाल है, बड़ा बवाल रहता है घरों में। बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं, ज्योतिषविद कुछ कहते हैं, वास्तुशास्त्री कुछ और कहते हैं। सोने की दिशा, हमारी लेटने की दिशा, बेड का सिरहाना कैसे हो, कैसे हम सोएं जो हमारे लिए लाभकारी हो। बहुत बारीक ये चीज़ें होती हैं, बहुत बारीकी से। तो इसमें आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा वीडियो में कि वास्तुशास्त्र हमारे खगोल से, हमारी पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति से, जिसे ग्रेविटी, पावर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, उससे संबंध है। और इन चीज़ों का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। धरती के भी दो पोल वैज्ञानिकों ने कहे हैं ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और चुंबक आपने भी देखा होगा, सभी लोग जानते हैं। चुंबक को आप एक बीच में सेंटर पॉइंट से किसी धागे से बांध के घुमा के छोड़ देंगे तो वो आ जाएगा अपनी दिशा में, उत्तर और दक्षिण में। क्योंकि मैग्नेटिक पावर्स हमारी धरती माता में भी हैं, और मैग्नेटिक पावर से ही हम सब टिके हुए हैं, वरना अंतरिक्ष की तरह उड़ रहे होते, उछल रहे होते। तो नेचुरल है कि इनका हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक पावर से हम घिरे हुए हैं। तो और हमारे शरीर के अंदर जो रक्त संचार हो रहा है, हड्डियाँ और अन्य सारे अंग जो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, उस पर इसका बहुत असर है। तो अब सोएं कैसे? सीधे सीधे चुंबक, आप दो चुंबक लीजिए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। दो चुंबक लीजिए, उन पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल होते हैं, और दो चुंबकों को आप आपस में चिपकाने की कोशिश कीजिए। चिपकते हैं, बड़ी जोर से चिपकते हैं। एक चुंबक तो ऐसा है कि आज तक कोई खोल ही नहीं पाया, वो चिपक गए हैं, है ना। तो आप उसको चिपकाने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप छड़ जैसा चुंबक लीजिए और उसके नॉर्थ पोल को साउथ पोल से चिपकाने की कोशिश कीजिए। वो बड़ा खटाक से चिपक जाएगा, हटाना मुश्किल हो जाएगा। और यदि नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल से आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, है ना। बचपन में हम खेला करते थे, छोटे छोटे चुंबक लेके ना, उनसे ऐसे खेला करते थे, वो आगे आगे भागता था। आईने पे या ऐसी किसी चिकनी सतह पे उसको रख के, और एक चुंबक से दूसरे चुंबक को आगे आगे भगाते थे, बड़ा खेलते थे। ये विज्ञान है, ये भगवान का बनाया हुआ विज्ञान है। ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल से यदि सेम पोल्स को आप मिलाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, और यदि आप अपोजिट पोल्स को मिलाएंगे तो वो चिपक जाते हैं। ये चुंबक का विज्ञान है। ऐसे ही हमारे शरीर के ऊपरी भाग, जिसे हम सिर कहें, खोपड़ी कहें, इसे आयुर्वेद शास्त्र में भी और वास्तुशास्त्र में भी उत्तरी ध्रुव कहा गया है। उत्तरी ध्रुव। और हमारे पैरों को, जो अधोभाग है, उसे दक्षिणी ध्रुव कहा गया है। तो अब हम सोएं कैसे, हम कैसा आचरण करें? आराम करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सिर
की दिशा दक्षिण हो, पाँव की दिशा उत्तर हो। ये सबसे अच्छा पोस्चर बताया गया है सोने का। अब इस पे बात करते हैं। ये भ्रम या भ्रांति तो नहीं है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव की तरफ यदि हम करके लेटेंगे, सोएंगे, तो नेचुरल है कि प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा हमारी तरफ आएगी, हमारा रक्त संचार सही रहेगा। और यदि उल्टा करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चुंबक चुंबक को फेंकेगा, चिपकेगा नहीं, आकर्षित नहीं होगा, विकर्षण होगा। इसलिए हमारे सोने की सही दिशा होनी चाहिए। हमारा सिर दक्षिण दिशा की तरफ हो और हमारे पैर उत्तर दिशा की तरफ हों। हम हिंदुओं में आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, या जो जानकार लोग हैं, प्रबुद्ध जन हैं, वो जानते हैं, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शव को जब लेटाया जाता है तो उसके पैर दक्षिण की तरफ किए जाते हैं, सिर को उत्तर की तरफ कर दिया जाता है। अब वो लॉजिक क्या देते हैं बुजुर्ग, तो अपनी भाषा में समझाएंगे ना। वो कहते हैं कि ये यमलोक का रास्ता है, तो इसलिए ऐसे इधर पैर कर देते हैं इसके। लेकिन उनकी बातों में लॉजिक वैज्ञानिक है। मुर्दे को जब लेटाया जाता है तो उत्तर की तरफ उसका सिर कर दिया जाता है और दक्षिण की तरफ पैर कर दिए जाते हैं। यदि आपने नोट किया हो, ये सच है। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि सकारात्मक ऊर्जा हमारी बुद्धि में, हमारे स्वास्थ्य में प्रवेश करेगी और उससे हमें सकारात्मक ही प्रभाव मिलेंगे। और यदि हम इसका उल्टा करते हैं, अपोजिट करते हैं, तो क्या होगा? आप करके देखिए, 1 महीना करके देख लीजिए, 21 दिन में आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। आपका रक्तचाप असंतुलित हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना, आपको बहुत झल्लाहट होना, मानसिक रोग होना, अथवा अन्य कोई शारीरिक बीमारी। आपका रक्त संचार ही ठीक से काम नहीं करेगा तो उस पर तो हमारा जीवन ही निर्भर करता है। आपके बहुत से अंग सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएंगे, बड़ा फर्क पड़ता है। मैग्नेट है, विज्ञान है, ब्रह्म में पढ़ने की जरूरत नहीं है, विज्ञान है। तो सोने की उत्तम जो दिशा है हमारी, सिर दक्षिण की तरफ, पांव उत्तर की तरफ, ये सबसे अच्छा है। और यदि ऐसा ऑप्शन ना हो तो क्या किया जाए? सवाल आता है। हर घर में तो ऐसा ऑप्शन नहीं होता। लोग फ्लैट्स में रहते हैं, किराए के घरों में रहते हैं, छोटे छोटे मकान भी होते हैं। तो क्या करें, कैसे एडजस्ट करें? या पूरे कमरे का लुक ही बदल जाएगा? बेड को उल्टा कैसे कर दें, है ना? उसका दूसरा इलाज, आप पश्चिम की तरफ सिर करके सो सकते हैं, बहुत उत्तम है। उससे आपके स्वास्थ्य पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सकारात्मकता की बात छोड़ दें, नकारात्मक नहीं पड़ेगा। और जो हमारे वास्तु के लिटरेचर में, किताबों में लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसे स्वप्न आएंगे, ये आएगा, वो आएगा, हो सकता है। लेकिन हम विज्ञान को माने ना, उससे आप पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन, पूर्व की तरफ सिर करके सोएं। लिटरेचर कहता है उससे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये होगा, वो होगा। हो सकता है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर, आपकी सेहत पर नहीं पड़ेगा। ये पक्का है, आजमाया हुआ है। डॉक्टर्स, हमारे चिकित्सक, जिन्हें हम भगवान का दूसरा रूप कहते हैं,
इन्हें वहमी नहीं कह सकते क्योंकि इन्होंने बचपन से ही विज्ञान को पढ़ना शुरू किया है। ये विज्ञान को मानने वाले लोग होते हैं ना, विज्ञान को मानते हैं, भ्रमों में नहीं पड़ते, ऐसा हम मानते हैं। बहुतायत है कि ऐसे लोग भ्रमों में नहीं पड़ते और विज्ञान को मानते हैं। विज्ञान ही सर्वोपरि है, विज्ञान के अनुसार ही वो हमारा इलाज करते हैं, चिकित्सा करते हैं, हमें पुनर्जीवन देते हैं। आप 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत जगह जब हमने रिसर्च किया, सर्वे किया, और आप भी करके देखना, अस्पतालों में इवन ऑपरेशन थिएटर में जो टेबल होती है जिस पे पेशेंट को लेटाया जाता है और उसकी शल्य चिकित्सा की जाती है, उसमें भी सिरहाना प्रेफरेंस दिया जाता है कि दक्षिण की तरफ हो, पांव उत्तर की तरफ हो। वार्ड्स में भी, रूम्स में कोशिश की जाती है कि किसी भी तरीके से उत्तर की तरफ सिर ना हो। उससे पेशेंट जल्दी रिकवर करता है, उसके ठीक होने की गति जो है वो बढ़ जाती है। आश्चर्यजनक है, ये सच है, ये वास्तु है, ये हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे प्रबुद्ध जनों की देन है। इसे स्वीकारें और अपने जीवन पे प्रभाव देखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।